पापा हुसैन कौन है? ये नवाज़ाए रसूल है। हुसैन कौन है? जिगर गोशाए बतूल है। हुसैन कौन है? ये अली का खून है। हुसैन कौन है? ये फातिमा का दूध है। हुसैन कौन है? मस्जिद नबी का नमाजी है। हुसैन कौन है? ये हाफिज कुरान है। हुसैन कौन है? ये कारी कुरान है। हुसैन कौन है? ये आलिम कुरान है। हुसैन कौन है? ये आमिल कुरान है। हुसैन कौन है? ये असहाब का दुलारा है। हुसैन कौन है? ये इस्लाम का निशान है। हुसैन कौन है? ये इज्जत की पहचान है। हुसैन कौन है? ये अजमत का निशान है। हुसैन कौन है? ये मैदान जिहाद में है। हुसैन कौन है? ये सजदों में गिरा हुआ है। हुसैन कौन है? ये क़ियाम में खड़ा हुआ है। हुसैन कौन है? ये मस्जिद नबी का नमाजी है। हुसैन कौन है? ये बैतुल्लाह का गाजी है। हुसैन कौन है? ये बैतुल्लाह का हाजी है। हुसैन कौन है? हर दौर में चमकता है। हुसैन कौन है? हर दौर में दमकता है। हुसैन कौन है? हर दौर में दिखता है। हुसैन कौन है? हर दौर में नजर आता है। हुसैन कौन है? हर जमाने में नजर आता है। हुसैन कौन है? जिसके चेहरे से रसूल याद आता है। हुसैन कौन है? जिसके वजूद से दीन नजर आता है। हुसैन कौन है? जिसकी इत्तिबा से शरीयत नजर आती है। हुसैन कौन है? जो बेकर इखलास है। हुसैन कौन है? जो बेकर खलूस है। हुसैन कौन है? जो बेकर अजमत है। हुसैन कौन है? जो बेकर सदाकत है। हुसैन कौन है? जो बेकर अदालत है। हुसैन कौन है? जो बेकर हया है। हुसैन कौन है? जो बेकर वफा है। हुसैन कौन है? जो बेकर शुजाअत है। हुसैन कौन है? जो बेकर बहादुरी है। हुसैन कौन है? जो मैदान जिहाद में है। हुसैन कौन है? जिसके हाथ में तलवार है। हुसैन कौन है? जो घोड़े पे बैठा है। हुसैन कौन है? जो काफिर से लड़ पड़ा है। हुसैन कौन है? जो बादल से टकरा गया है। हुसैन कौन है? जो मैदानों में नजर आता है। हुसैन कौन है? जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। हुसैन कौन है? जिसके चेहरे पे सुन्नत है। हुसैन कौन है? जिसके दिल में कुरान है। हुसैन कौन है? जिसके ईमान की रोशनी है। हुसैन कौन है? जो मेरे ईमान का महवर है। हुसैन कौन है? जो मेरे ईमान का मरकज है। हुसैन कौन है? जो अजमतों का महवर है। हुसैन कौन है? जो राह दिखाता है। हुसैन कौन है? जो सिरात मुस्तकीम है। हुसैन कौन है? जो हिदायत मुस्तकीम है। हुसैन कौन है? जो अबू बकर का मुक्तदी है। हुसैन कौन है? जो उमर का मुक्तदी है। हुसैन कौन है? जो उस्मान का मुक्तदी है। और हुसैन कौन है? जो उस्मान के दरवाजे पे खड़ा है। हुसैन कौन है? जिसने अबू बकर की बैत की है। हुसैन कौन है? जिसने उमर की बैत की है। उस्मान को हुसैन कौन है? जिसने उस्मान की बैत की है। हुसैन कौन है? जो प्यासा रहा मगर पलटा नहीं। हुसैन कौन है? जो भूखा रहा मगर हटा नहीं। हुसैन कौन है? जिसने बच्चे दिए मगर झुका नहीं। हुसैन कौन है? जो निकला तो निकल पड़ा। हुसैन कौन है? जो बिफरा तो बिफर पड़ा। हुसैन कौन है? जो चला तो चल पड़ा। हुसैन कौन है? जो उठा तो उठ पड़ा। हुसैन कौन है? जो उड़ा तो उड़ पड़ा। हुसैन कौन है? जो आया यहाँ जन्नत का मकी बन गया। जन्नत का मेहमान बन गया। जन्नत में जिसको अजमत मिल गई, जिसको रिफत मिल गई। हुसैन कौन है? जो जाम दे गया। हुसैन कौन है? जो बच्चे दे गया। हुसैन कौन है? जो औलाद दे गया। हुसैन कौन है? जो खानदान दे गया। हुसैन कौन है? जो मिसाल बन गया, मेयार बन गया, मेमार बन गया, महवर मरकज ईमान सोच फिक्र बन गया। हुसैन कौन है? जो गैरत सिखा गया, जुर्रत सिखा गया, हिम्मत सिखा गया, दलेरी सिखा गया। हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हुसैन मेरा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन वाला आलिही व अस्हाबिही त्वय्यिबीन त्वाहिरीन ला सय्यिमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिमुर राफ़िज़ीनल काफ़िरीनल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहीद से बताऊं इश्क का क्या उसूल है, कहो कि राहे हक में मौत भी कबूल है। अगर तुम्हारी जिंदगी में हो तान सहाबा पर तो जाने वाला कह गया जिंदगी फजूल है। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा उलमा, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, बिलखुसूस हज़रत अक़दस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना इक़बालुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया,
अहले सुन्नत ज़िला मलीर के कायद हज़रत मौलाना सैयद मोहिउद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, अहले सुन्नत मलीर के सरपरस्त देरीना और पुराने और बुज़ुर्ग हमारे हज़रत मौलाना तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, लाडी टाउन के सदर हज़रत मौलाना शुएब आलम साहब, हमारे मोहतरम फजल कादिर शामज़ई साहब, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब, दीगर स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा हज़रत मौलाना मोहम्मद जावेद साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त काफ़ी गुज़र चुका है। मुहर्रमुल हराम की आज 10वीं तारीख़ गुज़री है और इस वक्त जो हम यहाँ सब जमा हैं ये मुहर्रम की 11वीं शब है। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से अमन, इत्तेहाद, यगानगत, मुल्क में बदअमनी के ख़ात्मे, फ़िरका वारियत के ख़ात्मे, मुल्क को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने के लिए तमाम इस्लामी मुसलमान फ़िरक़ों के दरमियान इत्तेहाद को कायम करने के लिए हमारे यहाँ अशरा फ़ारूक हुसैन के नाम से 10 दिनों में मुसलसल प्रोग्रामात किए जाते हैं ताकि फ़ितनों का रद्द किया जाए, हक़ और हकीकत को बताया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियात को सामने रखा जाए और इन दोनों के किरदार को बताकर इनके प्यार, मोहब्बत और आपस की रिश्तेदारियां भी बताई जाएं ताकि कोई मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किसी एक का तज़किरा करके दूसरे की तौहीन न कर सके, सादा लोग मुसलमानों को वरगला न सके, उनके दिलो दिमाग में कोई शक और शुबहा पैदा न कर सके कि ये आपस में मद्दे मुकाबिल थे या एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। इस तमाम बातों को सामने रखते हुए एक प्यार की फ़िज़ा कायम की जाए ताकि मुहर्रम में लोगों को पता चले कि ये जितने शख्सियात हैं वो नबी का घराना हो या नबी का याराना हो, वो नबी के ससुर हों या नबी के दामाद हों, नबी की अज़वाज हों या नबी की बनात हों, पैगम्बर की औलाद हो या पैगम्बर के रिश्तेदार हों, नबी के साथी हों या नबी के घर वाले हों, ये सब एक ही नज़रिए पर थे और एक ही नज़रिए पर रहे हैं। इनमें कभी भी कोई इख्तलाफ नहीं रहा। इन्होंने हमेशा इस्लाम को पढ़ाया, इस्लाम को सिखाया और इस्लाम को बामे उरूज तक पहुँचाया। यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमारे ये प्रोग्राम होते हैं। आज उस प्रोग्रामों का यानी उस तसलसल का आखिरी प्रोग्राम है जो हमारे हल्का कारी सैयद रहमान शहीद मोइनाबाद यूनिट में मुनक्किद हो रहा है। मैं इसके ज़िम्मेदार भाई अनस और उनके तमाम साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस बड़े मुश्किल हालात में, जब बारिश का अंदेशा भी था और पेशन गोइयाँ भी मुसलसल हो रही थी, टीवी पे बैठे हुए बुज़ुर्ग बाज कह रहे थे कि बारिश हो जाएगी, महकमा मौसमियात वाले, और उसके बावजूद इन्होंने यहाँ माशाअल्लाह माहौल सजाया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, बारिश भी नहीं हुई और प्रोग्राम भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा हो गया। मैं इनकी इस मेहनत पर इन्हें शाबाश भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और दुआगो हूँ अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। तो ये अशरा फ़ारूक हुसैन का आखिरी प्रोग्राम था जो आज यहाँ हो रहा है और इत्तेफाक की बात है उस यूनिट में हो रहा है जिस यूनिट की बुनियाद मैंने खुद रखी थी और सबसे पहला इस यूनिट का सदर मैं ही बना था। और आज मुझे ये एहसास भी हासिल है कि जिस यूनिट को मैंने खुद बनाया और जहाँ से मैं खुद चला उसी में आज बतौर मेहमान खुसूसी भी मैं खुद ही शरीक हुआ। ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी, एक एहसास मुझे हासिल हुआ। और हमारे लिए भी एहसास है कि उस्ताजुल उलमा हमारे स्टेज पर मौजूद हैं और इलाके के तकरीबन उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन सब का साया बहुत देर तक हमारे सरों पर कायम और दाम फरमाए। इसके बाद मैं दूसरी बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपके ज़रिए से बहुत सारे लोगों तक यह पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है
कि हम जो ये अशरा फारूक हुसैन का इनेकाद करते हैं और इसमें महफिल करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, कोई हमारी बात का ये मतलब ना ले ले कि हज़रत हुसैन और हज़रत उमर का जिक्र सिर्फ मुहर्रम में, कोई ये बात भी ना करे कि ये मुहर्रम के साथ खास है, बस मुहर्रम आएगा तो उमर का जिक्र होगा और उस्मान का जिक्र होगा। ना ना, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, उमर और हुसैन वो शख्सियात हैं जो महीनों के साथ खास नहीं है, दिनों के साथ खास नहीं है, लम्हों के साथ खास नहीं है कि ये दिन है तो उमर है, ये हफ्ता है तो उमर है। ना ना, बाबा उमर तो वो है जो पूरे इस्लाम के लिए, इस्लाम की हर शिक के लिए, इस्लाम की हर हुक्म के लिए, कोई दुनिया का मसला लेकर आओ उमर का नाम तो जरूर आएगा। बाबा पैगंबर के मक्का की बात करो तो उमर की बात आएगी, मदीना जाने की बात करो तो उमर की बात आएगी, हिजरत की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, सैयदा फातिमा के निकाह की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, अली उल मुर्तजा की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, मक्का में बाहर निकलने की बात करोगे तो अबू बकर जनाब उमर की बात आएगी, दारे अरकम की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, बैतुल्लाह की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, नमाज की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, आजान की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, बैतुल्लाह के दरवाजा खुलने की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, खुलवाने की बात करोगे तो उमर की आएगी, बैतुल्लाह के अंदर दाखिले की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, बाबा पुतों को गिराने की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, जब हिजरत का जिक्र करोगे तो उमर की बात आएगी, मदीना जाने की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, मुसल्ले की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, जब भी अल्लाह के कुरान की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, मशवरे की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, तिलावत की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, जनाब जुर्रत की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, दलेरी की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, शान और शौकत की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, फुतुहात की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, फातह की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, हाकिम की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, हुक्मरान की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, मस्जिद नबवी की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, रसूल की सीरत की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, पैगंबर के जिहाद की बात करोगे तो उमर की बात आएगी। बाबा जब भी इस्लाम की इज्जत की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, मताफ की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, तवाफ की बात करोगे तो उमर की बात आएगी, सफा मरवा की बात करोगे तो उमर की बात आएगी। जाओ जाकर कुरान उठाकर पढ़ो, जब भी मकामे इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ने की बात आएगी तो उमर की बात आएगी। तुम्हें किसने कह दिया उमर यकम के साथ खास है? किसने कह दिया उमर यकम के साथ खास है? लोगों सुनो, उमर तो इस्लाम के साथ खास है, उमर शरीयत के साथ खास है, उमर कुरान के साथ खास है। क्या अजीब मंजर है कि जमीन पर खड़े होकर हुजूर मशवरा तो सबसे पूछते हैं और सब अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। उमर को बुलाया, उमर तू भी तो मशवरा दे, उमर भी मशवरा देता है। सब ने मशवरा दिया, मशवरा देकर बात खत्म हो गई। उमर ने मशवरा दिया, खुदा ने जिब्राइल को बुलाया, जिब्राइल जे रब्बे जलील क्या कहते हो? जाओ जाकर जमीन पर मोहम्मद को कह दो जो मशवरा जमीन पर उमर दे रहे हैं वही बात तो खुदा अर्शे परी पे कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये समझा, मुझे एक मीटिंग में कुछ लोग कहने लगे आप यकम मुहर्रम को हजरत उमर का जिक्र इसलिए करते हो कि हुसैन का जिक्र दब जाए। मैंने कहा जितनी जिसकी सोच है उतनी उसकी बात है, जितनी अकल है उतनी बात है, जितना मुंह है उतनी बात है। अंदर गटर है तो गलत बात आएगी, अंदर खुशबू है तो सीधी बात आएगी। ये बात अंदर की है, अंदर चीज की है। जाहिर है बदबू है तो बदबू आएगी, खुशबू है तो खुशबू आएगी। मैंने कहा तुम मद्दे मुकाबिल समझते हो, मैं तो मद्दे मुकाबिल समझता ही नहीं हूं। मैं तो उमर को हुसैन का इमाम समझता हूं, मैं तो उमर को हुसैन का इमाम समझता हूं। सिर्फ हुसैन ही का इमाम नहीं समझता। जा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में सफों में खड़े होकर नजारा देख, तुझे नजर आएगा सिर्फ
ये हुसैन का ही इमाम नहीं है, पापा उमर तो अली का भी इमाम है। कहते आप यकम को इसलिए जिक्र करते हो, मैंने कहा इसलिए जिक्र नहीं करता। तुझे किसने कह दिया कि हम सिर्फ यकम को जिक्र करते हैं? हम तो उमर का हर दौर में जिक्र करते हैं। वो सांस ही क्या सांस है जिस सांस में उमर का जिक्र ना हो। तो उमर को कोई खास ना करे एक महीने के साथ या 10 दिनों के साथ। कोई ये कहेगा कि 10 दिन पूरे हो गए, अब उमर और हुसैन का जिक्र करने वाले नहीं होंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, तुम जब भी कुरान खोलोगे तुम्हें जिक्र उमर करना पड़ेगा। बाबा अजान देते हो, तुम्हें पता नहीं है अजान के लिए ख्वाब किसने देखा था, किसने रसूल को आकर बताया था। तुम जब भी अजान देते हो तुम्हें उमर जरूर याद आएगा। और मैदान में जब तुम उतरते हो और बातिल इस्लाम से डर रहा होता है, तुम्हें उमर जरूर याद आएगा। जब भी इस्लाम की तलवार चलती है उमर जरूर याद आता है। बदर के मैदान में देख, उमर जरूर याद आता है। उमर के मैदान में जा, उमर जरूर याद आता है। खैबर में जा, उमर जरूर याद आता है। तबूक में जा, उमर जरूर याद आता है। जी हाँ, उस वक्त को याद कर जब दारे अरकम से हुजूर की उंगली पकड़कर चौक में खड़े होकर उमर कह रहा था, आओ लोगों मुझे तो रोको, मैं नबी को लेकर बैतुल्लाह में नमाज पढ़वाने जा रहा हूँ। और बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों, तुम जब बैतुल्लाह के दरवाजे से दाखिल होते हो उमर जरूर याद आता है। वो कौन सा वक्त है जब उमर याद नहीं आएगा? उमर की अदाएं और उमर की वफाएं हर दौर में याद आई हैं और हर जमाने में याद आती हैं, हर जमाने में याद आती रहेंगी। एक दिन के साथ, एक महीने के साथ, 10 दिनों के साथ, चंद इलाकों के साथ, चंद जगहों के साथ उमर महसूस नहीं है। क़यामत तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा। 25 मकाम ऐसे हैं जिस कुरान में अल्लाह के रसूल ने मशवरा लिया, उमर ने मशवरा दिया। खुदा ने 25 मकाम पर उमर के मशवरे को कुरान बना दिया। क़यामत तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा, उमर का तज़किरा होता रहेगा। अगली बात, कुरान सिर्फ क़यामत तक थोड़ी पढ़ा जाएगा, कुरान तो जन्नत में भी पढ़ा जाएगा। पीटने वाले पीटता रहे, रोने वाले रोता रहे और तकलीफ वाले तकलीफ में रहे। ये बात जहन में रख, जन्नत भी उमर का तज़किरा होता रहेगा। बात ये खत्म नहीं हुई, क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। ये भी उठ रहे हैं, वो भी उठ रहे हैं, लोग अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, हुजूर भी अपनी कब्र से उठेंगे। बात मैं करूंगा, कोई मुझे कहेगा ये उमर का दीवाना है इसलिए बात करते, मैं उमर का दीवाना होकर बात करूंगा, मुझे दीवाना कह देना। लेकिन वो तो उमर का आका है जो ये बात कर रहा है। जब मैं उठूंगा कब्र से, मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और मेरे बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। हुजूर ने फरमाया ऐसे हाथ उठाऊंगा, ये दोनों हाथ पकड़कर, आका कहां जा रहे हो, आका कहां जा रहे हो? लोग कहते हैं जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये जन्नत से जन्नत में जा रहे हैं, ये जन्नत से जन्नत में जा रहे हैं। आज भी उमर जहां सो रहे, ये जन्नत का टुकड़ा है। लोगों, तुम मदीना जाकर रोजे पे सलाम पेश करते हो, उमर रसूल के रोजे में आज भी सोए हुए। हमने ये आशरा सिर्फ इसलिए मखसूस किया कि इस दिन में शहादत है, इसकी मुनासबत से बातिल को, गलत नजरियात को रोकने के लिए इसको उजागर किया। वरना उमर कौन से दौर में उजागर नहीं है, उमर कौन से दौर में चमकता नहीं है, उमर कौन से दौर में दमकता नहीं है, उमर की रोशनी कब नहीं है, उमर की बात कब नहीं है, उमर की गुफ्तगू कब नहीं है, उमर का किरदार कब नहीं है। जाओ, आज मुस्लिम ममालिक की बात नहीं करता, तुम यूरोप के ममालिक में चले जाओ और जाकर पूछो, तुम अपना ला दिखाओ, अपना कानून दिखाओ, तुम्हारा कानून कैसा है। जाओ, यूरोपियन यूनियन के कानून में आज भी उमर का नाम गूंजता हुआ नजर आता है। मुसलमान तो मुसलमान है, आज काफिर मुल्कों में भी उमर का कानून है जिसे उमर ला कहा जाता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों, हम तुम्हें बता रहे थे, तुम यकम मुहर्रम को
जिस शख्स की अहमियत को नहीं समझे, जिसका यौम शहादत था, उसकी बात पूछनी है उनसे जाकर पूछो। जिन मुल्कों की अमन की मिसालें दी जाती हैं, पूछो तुम्हारे अंदर अमन क्यों है? जवाब आता है ये उमर ला की वजह से। हम तुम्हें कहते हैं आओ पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है, मुस्तहकम बनाना है, पाकिस्तान को मजबूत तर बनाना है, तो आओ उमर लाओ, उमर का कानून लाओ, पाकिस्तान मुस्तहकम और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसे हीरोज को जब याद नहीं करोगे, तुम्हारे मुल्क में कानून जब इनके कानून वाला नहीं होगा, और जब तुम्हारे मुल्क में ऐसी मुकद्दस शख्सियत की तौहीन होगी जिसकी इज्जत करने पर काफिर भी मजबूर है, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या वजह है कि काफिर उनकी इज्जत पर मजबूर है। मेरे मुल्क का कोई निराशी, मेरे मुल्क का कोई चपड़ासी, मेरे मुल्क का कोई भंगी, मेरे मुल्क का कोई ऐसा बदमाश और लहीम मरदूद उठकर उस शख्सियत को गाली देता है जिसका कानून आज भी गैर मुस्लिम की मजबूरी है, जिसकी वजह से अमन कायम, तो सोचना चाहिए ये कितना बदतर है, इससे तो वो खुला काफिर अच्छा है। पता चला ये उससे भी ज्यादा बदतर है, उसने तो फिर भी इस कानून को लिया। तो अर्ज कर रहा था कोई ये ना समझे हमारे अशरे का मकसद कि हम इसलिए मनाते हैं ये इसके साथ खास है। बाबा समझना, अशरे के साथ उमर खास नहीं है, उमर के साथ अशरा खास है, कौमें खास हैं, समाने खास हैं, हुकूमतें खास हैं, लोग खास हैं, और उमर तो वो उमर है जो बैठा मदीना में आवाज यहां से देता है, वो पहाड़ की चोटी पे आवाज सुनने वाले सुन रहे होते हैं। आज तेरे पास मोबाइल है, तेरे पास बैटरी है, तेरे पास पैकेज है, तो अपने मोबाइल से मुवासलाती निजाम से आवाज पहुंचाता है। उमर कौन है जो मिंबर से कहते या सारियत इलल जबल, बात यहां करते, आवाज वहां पहुंचाती है। इनकी आवाज देखकर वो पीछे को पलटते हैं, वक्त लम्हा याद करते हैं। अमीरुल मोमिनीन मौका महल नहीं बनता, आवाज कांदी है। तेरी बात मोबाइल की लहरें ले जाती है, उमर की बात हवाओं की लहरें ले जाती है। कौन उमर है जिसको तू खास कर रहा है दिनों के साथ? वो है जिसने दरिया को खत लिखा, दरिया को। तेरी बात तेरे मातहत नहीं मानते, तेरी बात तेरी कौम के लोग नहीं मानते। उमर तेरी अजमतों को सलाम, उसकी बात दरिया भी मानते। खत लिखा, किसको जाएगा ये खत? दरिया के कान कहां हैं? दरिया की आंखें कहां हैं? दरिया के दिल कहां है? दरिया की सोच कहां है? दरिया के फिक्र कहां है? वो तो बहता है, जो आए उसे बहा जाता है। उसके जोश में तो पत्थर बह जाते हैं, कंकर बह जाते हैं, दरख्त बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, इंसान बह जाते हैं। कागज के टुकड़े की क्या हैसियत है जो नहीं बहेगा? कहने वाला कहता है पत्थर बह जाते हैं, चट्टानें बह जाती हैं, लेकिन उमर का खत नहीं बह सकता। कैसे नहीं बह सकता? कैसे लिखा जो उमर ने, इसे लिखा जो उमर ने। अफसाना नहीं है, कहानी नहीं है, तारीख के किस्से सुनाकर सहाबा की तौहीन करने वाले तारीख दानों दुनिया को यह क्यों नहीं बताते कि यह भी तो तारीख ने लिखा है। जिसके आंख नहीं है, जिसके कान नहीं है, जिसका दिल नहीं है, उमर का खत उसे भी सुनने पर मजबूर करता है, मानने पर भी मजबूर करता है। उमर खत लिखता है, अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो तेरी मर्जी, वरना हमें तेरी जरूरत नहीं है। तेरी वजह से रस्म अदा नहीं करेंगे। वो जमाना, आज का जमाना, न दरिया बड़ा है न घटा है, जैसे चल रहा था आज भी चल रहा है। कौन उमर जिसको तुम दिनों के साथ खास करना चाहते हो, जिसके खत की तहरीर से समंदर ने चलना, दरिया ने चलना शुरू कर दिया और आज भी चल रहा है। दरियाओं में मौजें आती हैं, दरिया बिफर जाते हैं, दरिया खुश्क हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है। लिखने वाले लिखते हैं न कभी बिफरा है न कभी कम हुआ है।
उमर को तुम खास इसके साथ करते हो। ये कौन उमर है जो खड़ा जमीन पर है? जमीन हिलने लगी तो दुर्रा मारा। हिलते क्यों है? जिसके दुर्रा मारने से हिलती जमीन रुक गई उसे उमर कहते हैं। समझो उमर की शान। नौजवानों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोगों, इस्लामी मजहबी सियासी लोगों, पार्टियों और जमातों में जाने वालों, तुम अपने अपने लीडरों की बातें करते हो और कर कर कहते हो फला मेरा लीडर है। आओ हम तुम्हें बताते हैं उमर हमारा लीडर है। आए कोई लीडर उमर से मुकाबले के लिए तो आए। ये कौन है? हुजूर पूछते हैं, मैंने सबसे मशवरा लिया, एक मशवरा तुझसे भी लेता हूं। लोग सैयदा पर इल्जाम लगाते हैं, अबू बकर की बेटी पर इल्जाम लगाते हैं, तू क्या कहता है? उमर का जवाब सुनिए, क्या जवाब खूबसूरत है। फरमाया आका ये मशवरा निकाह का मुझसे किया था? फरमाया नहीं। का किसके मशवरे से किया था? का अल्लाह के मशवरे से। का जिसका मशवरा अल्लाह दे भला कैसे खराब हो सकती है? और एक जुमला कह दिया, सुबहानका हाज़ा बुहतानुल अज़ीम। जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब के जाओ, फरमान जाकर सुना, अल्फाज कम ना करना, ज्यादा ना करना, घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं। जो बात उमर ने जमीन पर कही है वही बात तो खुदा ने अर्शे बरी पे कही है। सुबहानका हाज़ा बुहतानुल अज़ीम। क़यामत तक कुरान में सितारों की तरह चमकता रहेगा, उमर की अजमत का डंका बजता रहेगा। कोई इसको बुरा कहकर कहे कि मैं भी कोई अक्लमंद हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, मैं भी कोई बंदा हूँ, ये भी कोई बंदा होगा जो उमर को बुरा कहेगा? ये बंदा ही नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मुसलमान नहीं हो सकता, भाई ये बंदा ही नहीं हो सकता। मुसलमान काफिर की बहस तो इरादा है, ये तो इंसान ही नहीं है। जिस्म से आपको इंसान नजर आ रहा होगा, शक्ल से नजर आ रहा होगा, आप इसे इंसान कहते हो। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, गुस्ताख सहाबा की या गुस्ताख उमर की कब्र खोलो, अगर इंसान मिल गया जो मर्जी है कह देना। डरते क्यों? परेशान क्यों होते हो? मेरे चैलेंजों का जवाब क्यों नहीं देते? खोलो ना, खोलो। और मैं गुलाम उमर की खोलता हूं। नाम बताना तुम्हारा काम है, खोल कर तुम्हारे सामने रखना हमारा काम है। नाम बताना हमारा काम है, खोल कर रखना तुम्हारा काम है। आते क्यों नहीं हो? उमर नाम ऐसी जात का है, ऐसी शख्सियत का है जिसका तौहीन करने वाला कब्र में इंसान रह ही नहीं सकता। तुमने क्या समझा? उमर के नाम पे खुदा को भी बड़ी गैरत आती है, इसलिए कि उमर गैरतमंद है। इसे फारूक क्यों कहते हैं? इसे हुजूर ने फारूक आजम क्यों कहा? ये हक और बातिल में फर्क करने वाला है। इसकी तलवार हक और बातिल का फैसला करती है। तो उमर दिनों के साथ खास नहीं है। अगली बात कहना चाहता हूं, हुसैन भी दिनों के साथ खास नहीं है। ये जो लोग यकम से 10 तक हुसैन का नाम लेते हैं, हुसैन 10 दिनों का है? हुसैन सब जमाने का है, हुसैन हर दौर का है, हुसैन हर वक्त का है। पापा हुसैन कौन है? ये नवासा रसूल है। हुसैन कौन है? जिगर गोशाए बतूल है। हुसैन कौन है? ये अली का खून है। हुसैन कौन है? ये फातिमा का दूध है। हुसैन कौन है? मस्जिद नबी का नमाजी है। हुसैन कौन है? ये हाफिज कुरान है। हुसैन कौन है? ये कारी कुरान है। हुसैन कौन है? ये आलिम कुरान है। हुसैन कौन है? ये आमिल कुरान है। हुसैन कौन है? ये असहाब का दुलारा है। हुसैन कौन है? ये इस्लाम का निशान है। हुसैन कौन है? ये इज्जत की पहचान है। हुसैन कौन है? ये अजमत का निशान है। हुसैन कौन है? ये मैदान जिहाद में है। हुसैन कौन है? ये सजदों में गिरा हुआ है। हुसैन कौन है? ये क़ियाम में खड़ा हुआ है। हुसैन कौन है? ये मस्जिद नबी का नमाजी है। हुसैन कौन है? ये बैतुल्लाह का गाजी है। हुसैन कौन है? ये बैतुल्लाह का हाजी है। हुसैन कौन है? हर दौर में चमकता है। हुसैन कौन है? हर दौर में दमकता है। हुसैन कौन है? हर दौर में दिखता है। हुसैन कौन है? हर दौर में
नजर आता है? हुसैन कौन है हर जमाने में नजर आता है? हुसैन कौन है जिसके चेहरे से रसूल याद आता है? हुसैन कौन है जिसके वजूद से दीन नजर आता है? हुसैन कौन है जिसकी इत्तिबा से शरीयत नजर आती है? हुसैन कौन है जो बेकर इखलास है? हुसैन कौन है जो बेकर खलूस है? हुसैन कौन है जो बेकर अजमत है? हुसैन कौन है जो बेकर सदाकत है? हुसैन कौन है जो बेकर अदालत है? हुसैन कौन है जो बेकर हया है? हुसैन कौन है जो बेकर वफा है? हुसैन कौन है जो बेकर शुजात है? हुसैन कौन है जो बेकर बहादुरी है? हुसैन कौन है जो मैदान जिहाद में है? हुसैन कौन है जिसके हाथ में तलवार है? हुसैन कौन है जो घोड़े पे बैठा है? हुसैन कौन है जो काफिर से लड़ पड़ा है? हुसैन कौन है जो बादल से टकरा गया है? हुसैन कौन है जो मैदानों में नजर आता है? हुसैन कौन है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है? हुसैन कौन है जिसके चेहरे पे सुन्नत है? हुसैन कौन है जिसके दिल में कुरान है? हुसैन कौन है जिसके ईमान की रोशनी है? हुसैन कौन है जो मेरे ईमान का महवर है? हुसैन कौन है जो मेरे ईमान का मरकज है? हुसैन कौन है जो अजमतों का महवर है? हुसैन कौन है जो राह दिखाता है? हुसैन कौन है जो सिरात मुस्तकीम है? हुसैन कौन है जो हिदायत मुस्तकीम है? हुसैन कौन है जो अबू बकर का मुक्तदी है? हुसैन कौन है जो उमर का मुक्तदी है? हुसैन कौन है जो उस्मान का मुक्तदी है? और हुसैन कौन है जो उस्मान के दरवाजे पे खड़ा है? हुसैन कौन है जिसने अबू बकर की बैत की है? हुसैन कौन है जिसने उमर की बैत की है? उस्मान को हुसैन कौन है जिसने उस्मान की बैत की है? हुसैन कौन है जो प्यासा रहा मगर पलटा नहीं? हुसैन कौन है जो भूखा रहा मगर हटा नहीं? हुसैन कौन है जिसने बच्चे दिए मगर झुका नहीं? हुसैन कौन है जो निकला तो निकल पड़ा? हुसैन कौन है जो बिफरा तो बिफर पड़ा? हुसैन कौन है जो चला तो चल पड़ा? हुसैन कौन है जो उठा तो उठ पड़ा? हुसैन कौन है जो उड़ा तो उड़ पड़ा? हुसैन कौन है जो आया यहाँ जन्नत का मकी बन गया, जन्नत का मेहमान बन गया, जन्नत में जिसको असमत मिल गई, जिसको रिफत मिल गई? हुसैन कौन है जो जाम दे गया? हुसैन कौन है जो बच्चे दे गया? हुसैन कौन है जो औलाद दे गया? हुसैन कौन है जो खानदान दे गया? हुसैन कौन है जो मिसाल बन गया, मेयार बन गया, मेमार बन गया, महवर मरकज ईमान सोच फिक्र बन गया? हुसैन कौन है जो गैरत सिखा गया, जुर्रत सिखा गया, हिम्मत सिखा गया, दलेरी सिखा गया? हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हुसैन मेरा ईमान है। आ हुसैनी बने, आ हुसैनी बने। लेकिन हुसैन के किरदार से 10 दिन क्यों बताता है? इसका बचपन क्यों नहीं बताता? इसका लड़कपन क्यों नहीं बताता? इसकी जवानी क्यों नहीं बताता? इसका जिहाद क्यों नहीं बताता? इसका तलवार क्यों नहीं बताता? मैदान में आना क्यों नहीं बताता? कुफर से टकराना क्यों नहीं बताता? इसके सजदे क्यों नहीं बताता? क़ियाम क्यों नहीं बताता? रुको क्यों नहीं बताता? अबू बकर के ज़माने में क्या किया क्यों नहीं बताता? उमर के ज़माने में क्या किया क्यों नहीं बताता? उस्मान के दरवाजे पे कैसे खड़ा हुआ क्यों नहीं बताता? तलवार कैसे लड़ाई क्यों नहीं बताता? मस्जिद नबी में क्या करता था क्यों नहीं बताता? कौन सी अजान इसने दिलवाई क्यों नहीं बताता? कौन सा कलमा ये पढ़ता था क्यों नहीं बताता? किस बात पे डट जाता था क्यों नहीं बताता? शरीयत क्या थी क्यों नहीं बताता? तबीयत क्या थी क्यों नहीं बताता? आदत क्या थी क्यों नहीं बताता? मिजाज क्यों था क्यों नहीं बताता? 10 दिन बताता है, 1 साल जिंदगी क्यों नहीं बताता? खोल नजरा किताब, ला नजरा दलाइल। क्या किया था अबू बकर के जमाने में? हुसैन ने क्या किया? बता ना जरा, खोलना किताब, लाना तारीख, क्या किया था? किन मार्कों में शरीक हुआ था? ये क्यों नहीं बताता? सिर्फ 10 दिन क्यों बताता है? हुसैन 10 दिन का नहीं, हुसैन सबका है। हुसैन, बाज लोग ठेका समझते हमारा है, जो कहते हैं हमारा है, मैं उनसे पूछता हूं क्यों? कहते हैं हम 10 दिन पिटते हैं, हम 10 दिन। मैंने कहा हुसैन तो कभी नहीं पिटे। कहते हैं हम कपड़े फाड़ते हैं, मैंने कहा हुसैन ने तो कभी नहीं फाड़े। कहते हैं हम मातम करते हैं, मैंने कहा हुसैन ने तो कभी नहीं किया। हम रोते हैं, मैंने कहा हमने रोता देखा ही नहीं। हुसैन तो करबो बला में नहीं रोया, हुसैन तो छोटे बच्चे देकर नहीं रोया, तुम्हारे बकौल खेमा जलवा के नहीं रोया,
हुसैन की आंख से तो आंसू आया ही नहीं, इसलिए कि हुसैन रोने के लिए आया ही नहीं था। रोए हुसैन के दुश्मन, रोए हुसैन के। और मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, सच बताओ, आज हुसैन कहाँ है? जो मानते हैं सिर्फ वो बताएं, हुसैन कहाँ है? जन्नत में लोग हंसते हैं या रोते हैं? कातिलाने हुसैन कहाँ है? कातिलाने हुसैन कहाँ है? जहन्नम में, दोज़ख में। सच्ची बात है। भला जहन्नम में कोई हंसता है? जहन्नम में लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? बाबा जन्नत जहन्नम में लोग क्या करते हैं? जब भी किसी का, ये पुलिस वाले मौजूद हैं, इनको पता है जब ये रिमांड लेते हैं तो जिसका रिमांड लेते हैं वो हंसता कभी भी नहीं। जो पकड़वाता है वो हंसता है, कहते हैं बच्चू मजा आई ना, तो वो खींची उससे। सीधा शाह, सीधा हो, लिटाया, आजा बालमा तेरा इंतजार। नहीं लिखते हो तुम? लिख कर, लिटा कर, सीधा करके पीछे दुबर पे मारते हो। वो क्या करते हैं फिर? चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, शोर करता है, कहते हैं छोड़ो। कहते हैं ऐसे थोड़ी, कत्ल करके आया, ऐसे थोड़े छूट जाएगा बच्चू, कत्ल करके आया। अब तो तुझे सारे राज बताने पड़ेंगे। एक बात और समझो, शहीद तो और भी बहुत हैं, शहीद तो और मजलूम भी बहुत हैं। हुसैन को कत्ल करने वालों को इतनी बड़ी सजा क्यों? शहीद तो और भी बहुत है, मजलूम और भी बहुत है। उस्मान शहीद भी है, मजलूम भी है। हमजा शहीद भी है, मजलूम भी है। 70 उफाज तो कैसे बुलाए गए, शहीद भी है, मजलूम भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके कत्ल करने वालों को सजा वहां तो है, यहां नहीं। ये हुसैन के कत्ल करने वालों के लिए कोई माफी नहीं। इसकी वजह क्या है? बाकियों को लोगों ने बुलाया था दुश्मन बन के, बाकियों को लोगों ने बुलाया था दुश्मन बन के, मारा था दुश्मन बन के। हुसैन को बुलाया था दोस्त बन के। खत लिखे, बोरियां भर गई, आ जाओ फसल पकी हुई है, आ जाओ काम तैयार है, आओ बताओ क्या ये खत लिखने वाले कूफा वाले थे या नहीं थे? बताओ ये खत लिखने वाले उस वक्त के सरदार थे या नहीं थे? पूछता हूं, जिन्होंने बुलाया था ये बाद में उनसे मिल गए थे, नहीं मिल गए थे? बुलाकर जब खुद भाग गए तो इंतकाम तो होगा। खून भी आम थोड़ा ही नबी के नवासे का है। तुमने बुलाया, बुलाकर भाग गए। धोखा देने वालों, क़यामत तक तुम्हारी नस्लें भी जुल्म सहती रहेंगी। इसीलिए बाकियों के कातिल सिर्फ जहन्नम में पिटे जा रहे हैं, ये दुनिया में भी। और कहा तुमने खुद बुलाया था, खुद बुलाया था, खत खुद लिखे थे, किसी और से नहीं करवाऊंगा, खुद से करवाऊंगा। खुद लिखकर बुलाया था, खुद को। अगली बात सुनो, कोई अगर ये कहते हैं मौलाना साहब हमारे ऊपर आप ज्यादती कर रहे हो, मैं क्या ज्यादती नहीं कर रहा। क्या तुम हमारी आजादारी रोक रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं रोक रहा। तुम हमारा मातम रोक रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं रोक रहा। तुम हमारी इबादत रोक रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं रोक रहा। मैं कैसे रोकूं बाबा? मेरे रुकने से ये रुक सकती नहीं, ये तो बद्दुआए सकीना है। मेरे रोकने से कैसे रुकेगी? ये तो उन शहजादियों की बद्दुआ है जिन्होंने बाहर निकलकर हाथ उठाकर बकौल तुम्हारे सर से चादर उतारकर किसी आम आदमी की बेटी भी
इस तरह बाहर निकल कर बद्दुआ करे वो नहीं बचता। नबी की नवासियाँ, नबी के ख़ानदान किसी को बद्दुआ करे। बच्चू लगते हो जो बच जाओगे। हम नहीं रोकना चाहते, मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है, थके तो नहीं? जिस इलाके में खड़ा होकर मैं 12:30 बजे तकरीर कर रहा हूँ, इस इलाके में 9:30 बजे लोग सोते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन शाबाश है इनको, जो वक़्त बढ़ रहा है लोग और आ रहे हैं। लोगों के जलसों में जब वक़्त ज़्यादा होता है लोग जाते हैं, हमारा ज़्यादा होता है लोग और आते हैं। और अगर मैंने तकरीर और ज़्यादा की तो पता नहीं सारे मोहल्ले वाले ही ना आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, जगह भी इतनी नहीं, जितना बंदोबस्त किया तो फारे हो गया। मेरा एक सवाल है, शहादत की तारीख क्यों मनाते हो? शहादत की तारीख क्यों मनाते हो, दिन क्यों नहीं मनाते? शहादत की तारीख पे सब कुछ क्यों करते हो, दिन पे क्यों नहीं करते? क्या मतलब यह है कि 10 मुहर्रम, भाई 10 मुहर्रम तो एक तारीख है, दिन कौन सा था? दिन कौन सा था? कहते हैं जुम्मा। क्या ऊंची? वो दिन कौन सा था जिस दिन को 10 मुहर्रम था और करबला में यह जुल्म हुआ था? नवासे रसूल का सर तन से जुदा हुआ था, खेमे से एक एक बच्चा बाहर आया था, पानी की बूंद बूंद नहीं मिल रही थी, जुल्म की इंतहा हो रही थी। तारीख तो 10 मुहर्रम की थी, दिन कौन सा था? बताओ दिन कौन सा था? कहते हैं जुम्मा था। मैंने कहा तारीख साल बाद मनाते हो, हफ्ते बाद दिन क्यों नहीं मनाते? दिन हर हफ्ते शुरू करो। मैं तो बढ़ा रहा हूं उस्ताद जी, मैंने तो कहा नहीं खत्म करो, मैं तो बड़ा पैकेज दे रहा हूं। और साल भर क्या इंतजार करेंगे गम हुसैन का? मैं तो उस पर हैरान हूं जिसको साल में एक मरतबा गम हुसैन हुआ। लोगों, खानदान नबूवत से मोहब्बत करने वालों को और लम्हे गम हुसैन है। यकम से 10 तक गम हुसैन क्यों है जी? 11 को क्यों नहीं है? 12 को क्यों नहीं है? 13 को क्यों नहीं है? जब मैंने ये कहा तो 3 साल से तीजा शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? मैंने कहा जो जो मैं कहता जाऊंगा तुम बढ़ते जाओगे, मेरे कहने में जहन्नम में जाओगे। अपना भी कुछ सीखो, मैं ही तुम्हें बताऊंगा। भाई तारीख मनाते हो, दिन क्यों नहीं? इसलिए कि दिन हर हफ्ते बाद आता है। हर हफ्ते को जुम्मा आया, क्या जुम्मा में यह जुल्म हुआ था? नहीं हुआ था। अगर कहे तो ये जरूरी नहीं है तो मैं पूछता हूँ तारीख क्यों जरूरी है? और अगर तारीख जरूरी है तो दिन क्यों नहीं जरूरी? मुझे लोग कहेंगे आप इन्हें हफ्तावार बनाते हो। मैंने कहा मैं रोजाना पे आने वाला हूँ। किस पे आने वाला हूँ? मोहब्बत का तकाजा एक वक्त है, 3 बजे 4 बजे असर का टाइम है, मगरिब का टाइम है। ये असर का टाइम तो साल बाद आता है ना, ये मगरिब का वक़्त, ये 3-4 बजे जिस वक़्त ये हमला हुआ था, हुसैन की गर्दन कटी थी, टाइम क्या था? सवाल है तुमसे, टाइम क्या था? 3 बजे थे, 4 बजे थे, 5 बजे थे, असर का वक्त था। ये तो रोजाना आता है। इस टाइम में गम क्यों नहीं है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस वक्त पे गम क्यों नहीं है? तू असर के टाइम शादी क्यों कर रहा है? सफर क्यों कर रहा है? सफेद लिबास क्यों पहना है? नौकरी पे क्यों खोया है? सिनेमा क्यों खुला है? मोबाइल हाथ में क्यों है? मातम क्यों नहीं है? काला लिबास क्यों नहीं है? सीने पे हाथ क्यों नहीं है? गम की कैफियत क्यों नहीं है? गम की हालत क्यों नहीं है? बिगड़ता क्यों नहीं है? बिगड़ता क्यों नहीं है? रोता क्यों नहीं है? हंसता क्यों है? खुशी क्यों कर रहा है? शादी क्यों कर रहा है? क्या ये वक्त नहीं था? क्या ये लम्हा नहीं था? क्या ये वाकया नहीं हुआ था? क्या इस वक्त में नहीं हुआ था? इस आन में नहीं हुआ था? इस साथ में नहीं हुआ था? साल का इंतजार क्यों करता है? रोजाना की बुनियाद पे क्यों नहीं आता? कौन कहता है? मैं तुझे रोकना चाहता हूं, मैं तो तुझे दिन पे लाना चाहता हूं। आओ
रोजाना के हिसाब से शुरू करो। नौकरी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती, बच्चे नहीं हो सकते, दुल्हन से ऐसा नहीं जा सकता, माँ बाप के साथ बैठा नहीं जा सकता, गम की हालत है। करते क्यों नहीं हो? साल बाद क्यों करते हो? हफ्ते बाद करो, रोजाना। ये वक्त है या नहीं है? मैं मशवरा दे रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ये रोकना चाहता है, मैं उनको कहता हूँ मैं आगे करना चाहता हूँ, और आगे आओ। उसूलों की बुनियाद पे तो करो। यकम को जिंदा, 2 को जिंदा, 4 को जिंदा, 5 को जिंदा, 9 को जिंदा, 10 के असर में, 10 के जोर के बाद तो शहीद हुए। ये आज रात को गम क्यों खत्म हो गया? खेमे क्यों उतार लिए? अब कहेंगे हम अभी जारी रखेंगे, फिर पूरा महीना जारी रखो। मैं तो कहता हूँ रोजाना रखो। ये सबील, ये साल में एक दिन था, वो तो तारीख थी। हर जुमे को सबील लगाओ भाई, रोजाना लगाओ। है आपकी ताईद है, लगनी चाहिए रोजाना, हाथ खड़े करके। हमसे कहेंगे तुम क्यों नहीं लगाते? मैंने कहा हम तो अब भी नहीं लगाते। जब तुमने दावा किया है तो बात पूरी तो करो। वो दिन और वो वक्त जो गम का है, वो सूरज जो गुरूब हुआ था, क्या ये सूरज रोज गुरूब नहीं होता? वो सूरज जो तुलू हुआ था, क्या रोजाना तुलू नहीं होता? उसने जो गम की कैफियत देखी थी वो है या नहीं है? मुझे कहेंगे मौलाना साहब आप भी तो साल बाद मनाते हो। मैंने कहा आ गए ना फिर लाइन पे, आगे फिर लाइन पे। ये जो तुम दिन में मना लोगे, हम भी दिन में आ जाएंगे। बात समझ आ रही? इसलिए मेरा आज के इज्तिमा में उनसे सवाल है जो उनने जवाब देना है कि साल में क्यों, हफ्ते में क्यों नहीं, हफ्ते में क्यों, रोजाना क्यों नहीं, गम उस वक्त में क्यों नहीं, गम निकलता कैसे है? यार किस तरह शादी कर रहा है तू? हमें हुसैन नहीं रहा, 10 दिनों के साथ खास कर दिया हुसैन को। हुसैन दिनों के साथ खास होने के लिए, हुसैन तो जमाने के लिए मयार और मिसाल है। और अगर तुम कहते हो मौलाना साहब हमने यही करना है, तो फिर बता 61 हिजरी के बाद 62 हिजरी आई थी नहीं आई थी? 63, 64, 65, 70, 80, 90, 100 हिजरी तक बता क्या हुआ था? अगर ये इबादत है तो ज़ैनुल आबिदीन ने क्यों नहीं की? अगर ये इबादत है तो इमाम तकी ने क्यों नहीं की? अगर ये इबादत है तो इमाम नकी ने क्यों नहीं की? अगर ये इबादत है उन 11 अइम्मा ने क्यों नहीं की? और 12वां क्यों नहीं करता? 11 ने क्यों नहीं की? 12वें साहब क्यों नहीं करते? अगर है और अगर उन्होंने नहीं की तो तू क्यों करता है? इमामों से आगे निकल रहा है। जो इमाम ने नहीं किया वो कर रहा है। दीन बड़ा आसान है, समझने के लिए मुश्किल दौर की जरूरत नहीं। जमाना हुजूर मौजूद है, जमाना अबू बकर मौजूद है, जमाना उमर मौजूद है, जमाना अली मौजूद है, जमाना जनाबे माविया मौजूद है, जमाना हसन मौजूद है, जमाना हुसैन मौजूद है, अइम्मा के ज़माने मौजूद है, अकाबिर के ज़माने मौजूद है। वही मिसाल है, इसलिए कि वो नबी के दौर से करीब का ज़माना था। जो मोहब्बत उन्हें थी वो किसी और को नहीं हो सकती। जो उसूल है मोहब्बत उन्होंने बताया, हमारा भी उसूल वही है। मदे साहबा करोगे, दिफाए साहबा करोगे, उमर उमर करोगे, हुसैन हुसैन करोगे, सहाबा सहाबा कहोगे, सहाबा 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 सहाबा, उमर साहबी, हसन साहबी, हुसैन साहबी, अली साहबी, घर वाले साहबी, बार वाले साहबी, सहाबा सहाबा सहाबा। गली गली ये पैगाम फैलाओगे, हल्के कायम करोगे, दर्स कुरान होगा। उस्ताजुल मोहतरम हजरत अक़दस हजरत मौलाना इक़बाल साहब की सरपरस्ती में मौलाना शोएब साहब और उनकी पूरी टीम इलेक्शन मुहिम में उतरी हुई है, जो 24 से 28 को चले गए। इंशाअल्लाह उम्मीद के साथ कि 28 को जब इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शनों में आपकी मोहर किस पे लगेगी? जोर से बाबा किस पे लगेगी? हाथ उठाकर, मुक्का बनाकर मेहनत भी करोगे, गली गली बात फैलाओगे भी, मदे साहबा करोगे, दिफाए साहबा करोगे। अल्लाह ताला
हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना इक़बाल सबकी दुआ और दुआया कलिमात के साथ जलसे का अख्तिताम होगा।